हाल ही में हुआ एससीओ समिट मीटिंग पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रखा गया और इस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे और भारत का दबदबा हो गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में चल रहे एससीओ मीटिंग में भारत की तरफ से ऐसा मैसेज दिया कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ भारत की ही गूंज सुनाई दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 से 16 अक्टूबर यानी 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में एक मीटिंग में पहुंचे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी सदस्य देशों की सरकार के चीफ यानी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इस मीटिंग को रखा गया था। सभी देशों के लीडर आए, लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की जगह एस जयशंकर पाकिस्तान के दौरे पर गए। 9 साल बाद यह पहला मौका था जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर थे। एससीओ लीडर के सामने एस जयशंकर का ऐसा भाषण था कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया। चलिए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा भी क्या कहा कि पूरे देश में सिर्फ भारत की ही चर्चा हो रही है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना उन्हें एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कड़े और साफ शब्दों में यह कहा है कि आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी देशों को दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। वहां पर बढ़ रही आतंकी गतिविधियां और जितने भी हमले हो रहे हैं सैनिकों के खिलाफ, उन सबको रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बीच भरोसे की कमी आई है तो हमें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ की बैठक के दौरान यानी उसके शुरू में ही यही संदेश दिया था कि पाकिस्तान आर्थिक तरक्की, सुरक्षा और शांति चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की चाल से ऐसा लगता तो नहीं कि वो शांति, सुरक्षा और तरक्की चाहता है। एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि सीमा पार गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से जुड़ी हैं, तो उनके साथ साथ व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, संपर्क और लोगों के बीच आपसी लेन देन को बढ़ावा देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान कभी भी अपनी चाल से बाज नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकी नस्ल ही ऐसी है। इनके साथ चाहे कितना प्रेम से बात करो, चाहे जितना अच्छे से समझाओ, लेकिन इनकी चाल हमेशा कुत्ते की दुम वाली है, कभी सीधी नहीं होने वाली। और हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री उनके एससीओ समिट में शामिल हुए हैं और उन्होंने अपना संदेश दिया है, लेकिन ये पाकिस्तानी तब भी बाज नहीं आने वाले। पाकिस्तान के अंदर एक कीड़ा जो हमेशा घूमता रहता है, वो है अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवादी गतिविधियाँ। ये इनके खून में ही है, क्योंकि जब हमारा विभाजन हुआ था तो इनका विभाजन इस्लाम के नाम पर हुआ था और ये अपनी तरक्की उस वक्त नहीं चाहते थे। न जाने हमारे देश में कितने सारे बम, गोले, बारूद हमला, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मरवाना, हमारे आम लोगों को मरवाना, हमारे देश को प्रभावित करना आतंकी गतिविधियों से, ये तो इनका पेशा है और पाकिस्तान इसी के लिए जाना जाता है। जैसे भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कहते हैं, रूस में रहने वाले को रसियन कहते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी कहते हैं। तो बाद चोर को उल्टा करके गर्म तवे में बैठाया जाए और उससे कहलवाया जाए कि तू आज से चोरी करेगा या नहीं, और यदि वो कह दे कि हम अब चोरी नहीं करेंगे तो भूल कर भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि जब पीछे वाला हिस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो वो फिर से अपनी वो तकलीफ़ भूल जाएगा और चोरी फिर से करने लगेगा। ठीक वैसे ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान को अब गर्म तवा में छोड़ो, अगर आप गैस के बर्नर में भी बैठा के कहो कि तू बोल कि तू आतंकवादी गतिविधि छोड़ देगा या नहीं, बोल तू उग्रवादी छोड़ेगा या नहीं, तब भी यदि उस वक्त वो कह दे कि नहीं अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे भाई साहब, हमसे गलती हो गई, कान पकड़ के हम उठक बैठक करते हैं, कभी विश्वास नहीं करना, कभी भी भूल कर भी विश्वास नहीं करना मेरे भाइयों एवं बहनों जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान वो नस्ल है जो कभी भी अपने चाल से बाज नहीं आ सकती। एस जयशंकर एससीओ समिट के दौरान अपना भाषण दे रहे थे तो इन पाकिस्तानी से सुना नहीं जा रहा था या उसे लाइव करने का भी दम नहीं था। जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उनके बैकग्राउंड में पता नहीं कौन सा उर्दू गाना या कुछ चल रहा था जिससे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। नहीं तो मैं आपको उस वीडियो में दिखाती, इस वीडियो में सॉरी, कि वो क्या कह रहे थे एक्चुअल में, और इनका ट्रांसलेशन किया गया है, इनकी
बातों की डबिंग की गई है उर्दू में, जो मुझे इतना समझ नहीं आता और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को भी समझ में आएगा। तो एस जयशंकर ने अपनी धाकड़ एंट्री करी, भारत का जलवा दिखाया और उन पाकिस्तानियों का पक्का गला सूखा होगा। और जो उनका आका है चीन, यानी हमारा दुश्मन चीन जो है, उसका भी गला सूखा होगा, क्योंकि अब वहाँ पर चीन की भी बात हुई है। सीमाओं में तो तनातनी हमेशा पाकिस्तान और चीन की तरफ से होती है और चीन हमेशा भारत की सीमा में घुसपैठ करता रहता है। कभी कहीं तो कभी कहीं कैंप लगा कर चले जाएंगे, जैसे इनके बाप का राज चलता है। कभी हमारे किसी पहाड़ी में कैंप लगा देंगे, कभी हमारे आर्मी ऑफिसर से भिड़ जाते हैं, भले औलाद खा कर जाए वो बात अलग है। चीनियों में दम ही कितना है, बच्चे बिचारे रखते हैं अपने ऑफिसर्स को। और उनकी आर्मी में कोई भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहता आर्मी, उनके में सब बच्चे बच्चे आर्मी होते हैं, उनको निचोड़ दो नींबू की तरह, इतना तो दम होता है उनमें। तो ये सब जो पाकिस्तान और जो चीन की गतिविधियाँ हैं, उन्हें तो जाहिर सी बात है कष्ट तो हुआ ही होगा जब भारत इस तरीके से खुलेआम सबके सामने एससीओ लीडर्स के सामने अपनी बात इस तरीके से रख रहा है। तो मज़ा आ गया सुनकर, ये जानकर कि भारत में जो हमारे एस जयशंकर हैं, उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया। इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये जानकारी कैसी लगी एससीओ समिट की, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, हम आपको मिलेंगे कल की अगली वीडियो में।